एक रात का समय सोचो, सड़कें बिल्कुल खाली है, बस हवा का शोर और उस सन्नाटे को काटती हुई एक पुरानी कार में बैठे हैं दो लोग। एक चालाक लड़का धाया जो छोटी मोटी चोरी करके जीता है, और दूसरा एक बुजुर्ग इंसान वेलयुधम जिनकी याददाश्त बार बार साथ छोड़ देती है। शुरू में धाया सोचता है कि ये बुजुर्ग उसके लिए आसान शिकार है, बस थोड़ा साथ दो, भरोसा जीत लो और मौका मिलते ही पैसे ले भागो। लेकिन जैसे जैसे सफर शुरू होता है, धाया को समझ आता है कि ये कोई आम सफर नहीं है, ये तो एक ऐसा सफर है जो दोनों की जिंदगी बदल देगा। जैसे जैसे कार नागरकोइल से तिरुवनमलाई की ओर जाती है, कहानी हर मोड़ पर नया रंग दिखाती है। धाया बार बार सोचता है कि अब लूट कर भाग जाओ, लेकिन हर बार वेलयुधम उसे रोक लेते हैं। कभी मंदिर के बाहर बैठने की जिद, कभी किसी पुराने घर के सामने रुकना, तो कभी अचानक किसी अजनबी नाम का पीछा करना। धाया को यह सब बेवकूफी लगता है, जैसे टूटा हुआ रेडियो जो आवाज तो देता है पर साफ नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इस सफर के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है, और वहीं से खुलती है वेलयुधम की असली कहानी। उनकी पत्नी मीना एक मनोवैज्ञानिक थी जो लोगों की मदद करती थी, लेकिन जब उनकी खुद की जिंदगी में अन्याय हुआ तो कानून और सिस्टम ने बार बार उन्हें धोखा दिया। आखिरकार मीना टूट गई, बीमार पड़ी और उन्होंने जिंदगी से हार मान ली। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने पति को एक लिस्ट दी, उन लोगों की लिस्ट जिनकी वजह से कई जिंदगी बर्बाद हो गई थी। यही लिस्ट अब वेलयुधम की जिंदगी का मकसद बन जाती है। धाया अब समझता है कि ये सफर बदले का नक्शा है। हर जगह रुकना, हर मुलाकात, सब उसी लिस्ट का हिस्सा है। वेलयुधम भले ही नाम भूल जाएं, लेकिन उनका दर्द उन्हें सब याद दिला देता है। धाया जो सिर्फ पैसे के लिए साथ आया था, अब धीरे धीरे इस खामोश लड़ाई में खिंचता चला जाता है। कभी भागने का सोचता है तो कभी खुद वेलयुधम की ढाल बन जाता है। यही फिल्म का नाम समझ आता है, मारीसन। रामायण का सोने का हिरन जो बाहर से खूबसूरत लेकिन अंदर से धोखा था। फिल्म कहती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो सबसे ज्यादा चमकता है। यहां पैसा भी सोने का हिरन है, दोस्ती भी, और कभी कभी इंसान का अपना यकीन भी। कहानी तब और पलटती है जब धाया का सबसे अच्छा दोस्त गणेश सामने आता है। वही गणेश असल में मीना की लिस्ट का हिस्सा निकलता है, यानी वो भी उन्हीं गुनहगारों में से है। और जब गणेश वेलयुधम को मारने की कोशिश करता है, धाया को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ता है। वो अपने दोस्त के खिलाफ खड़ा होता है और हालात ऐसे बनते हैं कि गणेश की मौत धाया के ही हाथों हो जाती है। इसके बाद कोर्टरूम का सीन आता है। धाया फंस सकता है, सजा भी हो सकती है, लेकिन वेलयुधम सब अपने ऊपर ले लेते हैं। वो कहते हैं सारे खून मैंने किए हैं, यहां तक कि गणेश की मौत भी मेरी वजह से हुई, और धाया को आजाद करवा देते हैं। बाहर से धाया बरी हो जाता है, लेकिन अंदर से अब उसके दिल में एक बोझ है। एक सबक है कि बुराई से भागना काफी नहीं, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। फिल्म यहां रुकती नहीं, ये हमसे पूछती है, क्या कानून और इंसाफ हमेशा बराबर होते हैं? अगर सिस्टम टूट जाए तो क्या इंसान अपने तरीके से इंसाफ ले सकता है? मारीसन कोई आसान जवाब नहीं देती, बस हमें आईना दिखा देती है। अंत में धाया जेल से नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधेरे से बाहर निकलता है। अब वो वही धाया नहीं रहता जो सिर्फ नुकसान फायदे की गिनती करता था। अब वो बदल चुका है, और वेलयुधम उसके लिए पिता की तरह बन जाते हैं, खून से नहीं बल्कि कुर्बानी से। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें सिखाती है कि हर चमक सोना नहीं होती, और असली सच वही होता है जो चुपचाप सामने खड़ा होता है। तो जब आप ये फिल्म देखेंगे, शुरुआत में आपको लगेगा कि ये बस एक चोर और बुजुर्ग की कहानी है, लेकिन जब क्रेडिट्स रोल होंगे, आपको एहसास होगा कि ये हमारी भी कहानी है, हम सबके अंदर के छल, डर और सच की कहानी। और शायद तब आप भी कहेंगे, सोने का हिरन जितना चमकता है उतना धोखा भी देता है, लेकिन जिसने सच पकड़ लिया वही जीत गया।